नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 4 अल्फाबेट R to Z में आज हम लेटर Z के बारे में सीखने जा रहे हैं। आप सभी को क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर बुक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम स्टोक्स के माध्यम से लेटर Z को 4 लाइन में हम बनाना सीखेंगे। साथ ही लेटर Z का फोनिक साउंड और लेटर Z से स्टार्ट होने वाले दो इंग्लिश के वर्ड्स को हम फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। साथ ही घर में आप राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आप कैपिटल लेटर Z को जो स्टोक्स के माध्यम से यहां बताया गया है कि ऊपर की 3 लाइन में कैपिटल लेटर Z किस प्रकार से बनेगा। आपको एक स्टोक ऐसे आड़ी लाइन बनानी है, फिर आपको एक तिरछा स्टोक 3 लाइन के बीच में बनाना है जो राइट साइड झुका रहेगा ऊपर से, और एक आड़ी लाइन फिर आपको छोटी वाली बनानी है इस प्रकार से। तो यहाँ पे 3 स्टोक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर Z बना हुआ है। इसके पहले हमने लेटर Z की पहचान बताया था कि Z बना GTB इस प्रकार से, ठीक है ना। Z बना GTB, ठीक है ना। यहाँ पे स्मॉल Z देख रहे हैं तो कैपिटल Z और स्मॉल Z देखने में बिल्कुल सेम है, बस आपको स्मॉल Z को बीच की 2 लाइन में आपको बनाना है, ठीक है ना। तो फाइनली आप जान चुके हैं कि 4 लाइन में किस प्रकार से कैपिटल लेटर Z और स्मॉल लेटर Z को आप बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम इस लेटर का बार बार नाम क्या ले रहे हैं, Z ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? Z, ठीक। इस लेटर का नेम है। हम बात करें, ये जो लेटर है ये कौन सा लेटर है? ये लेटर है कैपिटल लेटर है। ये कौन सा लेटर है? कैपिटल लेटर है, ठीक। ये कैपिटल लेटर है। और ये कौन सा है? ये है स्मॉल लेटर। ये कौन सा है? ये है स्मॉल लेटर, ठीक। अब दूसरी चीज कि इस लेटर का साउंड क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं अल्फाबेट में लेटर के नेम भी होते हैं और लेटर के साउंड भी होते हैं, और उन्हीं फोनिक साउंड के माध्यम से ही हम इंग्लिश की बुक या फिर इंग्लिश के शब्दों को पढ़ना सीखते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो हमने इस लेटर को क्या याद किया है? हमने याद किया है Z फॉर जेब्रा। Z फॉर हमने जेब्रा याद किया है, ठीक है ना। यदि मैं जेब्रा को हिंदी में लिखूं इस प्रकार से, जेब्रा को, तो जेब्रा शब्द का पहला अक्षर क्या है? यहां पे ज है। इसका मतलब Z का जो फोनिक साउंड है वो क्या है? ज है, और इसी को हम फोनिक साउंड कहते हैं। इसी प्रकार से आप A से लेके Z तक फोनिक साउंड जो है आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हमने A से लेके Z तक के जितने भी लेटर हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ऐसे ही सीखा है। तो इसको क्या सीखा था? Z फॉर जेब्रा। तो जेब्रा शब्द का पहला अक्षर ज है, इसलिए यहां पर लेटर Z का जो फोनिक साउंड होगा वो होगा ज। तो फाइनली यहां पे हमने राइटिंग की दृष्टि से लेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल जिसको हम बड़ा अक्षर कहते हैं, और दूसरा है स्मॉल लेटर जिसे हम छोटा अक्षर कहते हैं। कैपिटल लेटर ऊपर से आप देख रहे हैं 3 लाइनों के बीच में बनता है, और स्मॉल लेटर बीच की 2 लाइनों के बीच में बनता है, ठीक। अब हम अल्फाबेट में भी प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से देखें तो लेटर 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट और वावेल। तो अब लेटर Z जो है वो कॉन्सोनेंट है या वावेल है? तो लेटर Z जो है वो है कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां पे हम कॉन्सोनेंट लिख दिया, ठीक है ना। ये कॉन्सोनेंट लेटर, और कॉन्सोनेंट लेटर मतलब आप जानते हैं व्यंजन होता है, व्यंजन अक्षर, ठीक। इस प्रकार से चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं। तो फाइनली हमने यहां पे ये जान लिया कि लेटर Z जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है ना। अब यहां पे कॉन्सोनेंट लेटर Z का फोनिक साउंड भी जान लिया, और राइटिंग की दृष्टि से देखें हम तो लेटर 2 प्रकार के होते हैं,
एक कैपिटल और एक स्मॉल। अब हम चलते हैं चित्रों पे। तो यहां पे आप चित्र देख रहे हैं, ये जीरो है और ये जेब्रा है। तो जेब्रा को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, जीरो को ऐसे लिखते हैं। तो पहले हमें चित्र के माध्यम से लेटर जेड को याद कराया गया, तो इसी को ही हम जेब्रा समझते हैं, इसी को हम जेड समझते हैं। अब जेड फॉर जेब्रा सिखाया क्यों गया? क्योंकि जेब्रा का जो इंग्लिश नेम है जेब्रा, आप देख रहे हैं यहां पे ये लिखा है जेब्रा, तो जेब्रा का पहला लेटर जेड है, इसीलिए हमें जे फॉर जेब्रा सिखाया गया। अब हम जे फॉर जेब्रा नहीं कहेंगे इस लेटर को, सिर्फ अब इसको क्या कहेंगे? जेड कहेंगे। तो लेटर जेड की पहचान कराने के लिए इन चित्रों का माध्यम लिया जाता है, ठीक है ना। अब आप यहां पे देख रहे हैं जेब्रा की स्पेलिंग ये है, जीरो की स्पेलिंग ये है। तो जेब्रा में भी देखें कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? जेड है, और जीरो का भी फर्स्ट लेटर जेड ही है, इसलिए जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जीरो सिखाया जाता है। अब फोनिक साउंड की बात करते हैं, चलिएगा। अब जेड का फोनिक साउंड क्या है? ज है। यहां पे ई का फोनिक साउंड क्या है? ए है। बी का फोनिक साउंड क्या है? ब है। आर का फोनिक साउंड क्या है? र है। और ए का फोनिक साउंड क्या है? आ है। तो इस प्रकार से ज में लगेगी ए की मात्रा और जे हो जाएगा ब, और र में लगेगी आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा जेब्रा, ठीक। अब यहां पे देखिएगा, जेड का साउंड यहां पे ज है, ई का साउंड यहां पे आप देख रहे हैं ई है। क्या है यहां पे? ई है, तो यहां पे हम ई लिखेंगे इस प्रकार से। अब यहां पे आर का जो साउंड है वो र है, ओ का साउंड क्या है? यहां पे ओ है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब जय में लगाएंगे हम ई की मात्रा, तो जे हो जाएगा जी, और र में लगेगी ओ की मात्रा, तो जे हो जाएगा रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जीरो पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहां पे फाइनली हमने जेब्रा और जीरो इंग्लिश वर्ड्स को फोनिक साउंड के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे ये हमने अभी तक जान लिया। अब चलिएगा, अब राइटिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, लेट्स प्रैक्टिस। अब यहां पे जो है स्टोक्स दिखाई दे रहे हैं, स्टोक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं, बिंदु बिंदु के माध्यम से या डॉट डॉट के माध्यम से आप देख रहे हैं, डॉट डॉट वाली जो रेखा है ये बनी हुई है दोनों लाइनों में। इनमें सिर्फ पेंसिल चलाना है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पेंसिल चलाएंगे इसमें, ऐसे, ये आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है और बोलते जाना है जेड, ऐसे बोलना है जेड, ठीक, ऐसे बोलते जाना है जेड जेड, ये जेड, ठीक है ना। ये अब यहां पे जेड तो है नहीं, यहां पे स्टेप सिखाए जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये यहां पूरा जेड बनाने की कोशिश ना करें, यहां पर बिंदु रेखा जितनी है उसी पे आप पेंसिल चलाए, ज्यादा बेटर होगा। चलिएगा, तीसरी लाइन से आप राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे अब इसको जानिए। आप यहां पर कैपिटल जेड बनाएंगे और एक स्मॉल जेड बनाएंगे, और आप ऐसे बोलते जाएंगे, जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जीरो, 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 जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जीरो। इस प्रकार से आपको बोलना है, और ऐसे बोल बोल के आपको ये 3 और लाइन आपको लिख लेना है, ठीक है ना। मगर इतना सा लिखने से आपका काम नहीं होगा, आप और आगे चलते हैं, इस वाले पेज पे आएंगे, ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। अब आपको क्या करना है कि स्मॉल लेटर ए से शुरू होना है, तो ए से आप आएंगे बी, फिर बी से जाएंगे सी, सी से जाएंगे डी, डी से जाएंगे ई, ई से जाएंगे एफ, एफ से जाएंगे जी, फिर एच, आई, फिर जे, फिर जे से जाएंगे आप के से कहां जाएंगे आप? एल, और एल से जाएंगे आप एम, एम से जाएंगे आप एन, एन से ओ, ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, टी से यू, यू से वी, वी से डब्ल्यू, और डब्ल्यू से एक्स, और एक्स से वाई, और वाई से जेड। अब यहां से जो है आपको इस प्रकार से मिला देना है, ये ऐसे, ठीक है ना। ये डॉट डॉट को आप इस प्रकार से मिला देंगे, फाइनली आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ये देखिए, और आप मन चाहा कलर जो है आप इसमें आप
कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से। तो फाइनली आप देख रहे हैं चित्र काय का है, बिल्ली का है। ठीक है ना। अब इसमें आप कलर कर दीजिए जो आपको कलर करना हो। ठीक, तो यहां पे हमने ए से लेके जेड तक डॉट डॉट को क्रम से मिलाया और फाइनली फिर इधर स्टेप बच गई थी तो इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। चलिएगा, कलर इसमें कर दीजिएगा। अब आप अगले उसमें आइए, आपको 4 लाइन कॉपी निकालना होगा और 4 लाइन कॉपी में आप किस प्रकार से घर में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उसको समझिए। आप सबसे पहले एक कैपिटल लेटर बनाएंगे पहले, फिर आप स्मॉल लेटर बनाएंगे और जेड का फोनिक साउंड, जेड का फोनिक साउंड। फिर यहां पर आप जेब्रा की स्पेलिंग लिखेंगे, ZEBR और A। ठीक, फिर आप यहां पे Z बनाएंगे और E और फिर R और फिर O, तो क्या हो जाएगा ये 0। इस प्रकार से आप बोल बोल के ऊपर से लेके नीचे तक आप जो है इस पेज को कंप्लीट करेंगे और आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो है बोल बोल के ही करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने लेटर जेड के बारे में सीखा, जिसमें हमने लेटर जेड का फोनिक साउंड, लेटर जेड को 4 लाइन में कैसे लिखना है, लेटर जेड से स्टार्ट होने वाले 2 इंग्लिश वर्ड्स को हमने फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखा। साथ ही आपको घर में राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है यह भी हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।